हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हम सेपरेटर और इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर आउटपुट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, और उनका एग्जीक्यूशन देखा हमने। अभी इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फ्लो कंट्रोल कैसे वर्क करता है, और फ्लो कंट्रोल के तीन टाइप सीखेंगे। फर्स्टली, फ्लो कंट्रोल मीन्स व्हाट। जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है पाइथन में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको कंडीशन देने के लिए या फिर उसको इटरेट करने के लिए फ्लो कंट्रोल्स यूज़ किए जाते हैं। फ्लो कंट्रोल्स के तीन टाइप्स में स्टेटमेंट्स डिवाइड होते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकेंड इज़ इटरेटिव स्टेटमेंट, एंड थर्ड इज़ ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो कंडीशन स्टेटमेंट में तीन कंडीशन होती है। एक फर्स्ट वाली इफ कंडीशन, देन एलिफ कंडीशन एंड एल्स कंडीशन। तो ये तीन कंडीशन कंडीशनल स्टेटमेंट में होती है। तो अभी ये कंडीशन क्या है वो अपन देखते हैं। लेट्स से एक इफ कंडीशन मीन्स, लेट्स से हमने एक इफ कंडीशन दी जिसमें हमने ए इज इक्वल्स टू 20 या फिर जो भी इसमें जो कंडीशन डाली है वो डाली। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर वो नंबर अगर प्रेजेंट होगा या फिर वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ही इफ़ वाले ब्लॉक में जो हमने आउटपुट प्रिंट किया है वो, या फिर जो भी प्रिंट किया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद जो अपना एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा इफ़ के ब्लॉक के बाद। लेकिन अगर इफ़ में जो कंडीशन दी हुई है वो अगर मैच नहीं होती या फिर फॉल्स रहती है, तो ये एग्जीक्यूशन चला जाएगा एल स्टेटमेंट के पास। लेट्स से एल स्टेटमेंट के पास। सो अगर इफ कंडीशन में इफ कंडीशन वाला स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो सीधा चला जाएगा एल स्टेटमेंट में। और एल स्टेटमेंट में जो अपने आउटपुट दिया है या फिर जो भी प्रिंट किया है वो अपने को आउटपुट में मिलेगा एल्स में। अगर इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो एल्स कंडीशन में नहीं जाएगा, अगर नहीं होगी तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा। और इनके बीच का एक मिडल मैन होता है, उसे कहते हैं हम इलिफ। अब इलिफ का क्या फंडा है, अगर इफ कंडीशन में हमने कुछ कंडीशन डाली है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इफ का जो एग्जीक्यूशन जो है वो चला जाएगा एलिफ के पास। और एलिफ में जो कंडीशन दी हुई है, अगर वो एग्जीक्यूट होगी या फिर मैच होती है, तो एलिफ वाला स्टेटमेंट या फिर एलिफ वाला जो ब्लॉक है उसमें जो एग्जीक्यूशन किया हुआ है, तो वो वाला अपने को आउटपुट में मिलेगा प्रिंट में। अगर इन दोनों की कंडीशन अगर मैच नहीं हुई, तो वो जो एग्जीक्यूशन है वो एल्स के पास चला जाएगा, और एल्स में जो हमने आउटपुट या फिर जो भी प्रिंट किया है वो आउटपुट में अपने को मिलेगा। अगर इफ कंडीशन में अगर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो अपने को तो ये जो स्टेटमेंट है मीन्स जो भी प्रोसेस है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और वो एल्स के पास नहीं जाएगी। तो इस तरह से इफ़ एलिफ और एल्स वर्क करता है। अब इसको अच्छे से देखने के लिए अपन वी एस कोड में जाते हैं और उसको एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे वो वर्क करता है पाइथन में। सो लेट्स से अपन एक कंडीशन ले लेते हैं। जैसे कि अपन एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 10। और अभी इफ़ कंडीशन देखते हैं अपन के पहले। तो अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन देनी होगी इफ़, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ए इज इक्वल्स टू 10। और यहाँ पे मैं उसका प्रिंट करूँगा, मीन्स यहाँ पे जो मेरे को एग्जीक्यूशन करना है इस ब्लॉक में, इफ़ वाले ब्लॉक में, तो वो करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से राइट। तो अगर इफ़ में जो कंडीशन दी हुई है अगर वो राइट है, तो ही ये जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा। जैसे अपन चेक कर लेते हैं रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आ गया यहाँ पे प्रिंट होके। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसकी वजह से अपने को यहाँ पे प्रिंट में राइट मिल रहा है। अगर इसमें अपन चेंजेस कर ले, जैसे कि यहाँ पे मैं 12 कर लेता हूँ, अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अभी इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट के होके नहीं आ रहा, जस्ट अपना जो ब्लॉक है वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा इसमें। इसको बड़ा करके देखते हैं अपन। लेट्स से यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपन, पहले वाले में राइट आया था, इसमें कुछ भी नहीं आया। अभी इसको अपन एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एल्स डाल दिया,
और यहाँ पे प्रिंट किया लेट्स से रॉन्ग, तो अभी फर्स्ट कंडीशन में वो जाने रहा, तो तो वो सीधा चला जाएगा एल्स कंडीशन में। अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे 12 दिया हुआ है और अपन इधर इज इक्वल्स टू 10 टेल डाल रहे हैं, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके नीचे वाला एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा वो, और अपने को आउटपुट एल्स वाला मिलेगा। यहाँ पे आउटपुट अपने को रॉन्ग मिल रहा, मीन्स एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा। अभी ये तो हुआ इफ और एल्स के बारे में। अभी इसमें अपन एलिफ कंडीशन डाल देते हैं। लेट्स से मैंने एलिफ कंडीशन डाल दी, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाल दी ए इज इक्वल्स टू 12, देन प्रिंट लेट्स से ओके डाल दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन सेकेंड वाली जो कंडीशन है ए इज इक्वल्स टू 12 तो वो सेटिस्फाई हो रही, तो इसकी वजह से ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और बाकी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन एल्स वाला या फिर इफ वाला दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुए, सिर्फ एलिफ वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट है ऐसे वर्क करता है। लेट्स से अपन एक और ट्विस्ट लेते हैं इसमें। यहाँ पे अगर मैं 13 डाल दूँ तो अभी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अभी ये सीधा चला जाएगा एल्स में। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो सीधा चला जाएगा वो एल्स में। सो इस तरीके से अपना कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करता है। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं, अपने नेक्स्ट वाले कंडीशन स्टेटमेंट पे। तो अभी ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद है इटरेटिव स्टेटमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अपने को इन्वॉल्व होते हैं फॉर लूप और वाइल लूप। तो अभी फॉर लूप और वाइल लूप क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। फॉर लूप जो होता है ना उसमें एक लूप की तरह चलता है वो, मीन्स अपन इटरेटिव जो डेटा टाइप्स है उस पर इसको लगाते हैं परफॉर्म करने के लिए। अभी अपन इसका एक मीन्स आइडिया लेने के लिए अपन इसमें देख लेते हैं इसको। लेट्स से अभी लेट्स से एक लूप अपने डाला है, लेट्स से एक लिस्ट है उसमें नंबर्स है 1 2 देन 3 एंड देन 4। तो अभी ये लूप है, तो नहीं ये लिस्ट है उसमें अपन लूप लगाएंगे। अभी इसमें अगर मैंने फॉर लूप लगा दिया तो ये और उसमें अगर मैंने इफ़ कंडीशन डाल दी कि जहाँ पे 3 है वहाँ पे मेरे को प्रिंट करके दे ओके, या फिर जो भी अपने को स्ट्रिंग प्रिंट करनी है वो प्रिंट करके दे। तो वो जो लूप है वो कैसे चेक करेगा, मीन्स पहले वो स्टार्ट करेगा फर्स्ट एलिमेंट से। तो यहाँ से वो चेक करेगा, यहाँ पे देखेगा कि फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है 3 है क्या, तो नहीं है, तो इसको वो इग्नोर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे भी इग्नोर कर दिया उसने। या उसके बाद थर्ड एलिमेंट पे चला गया, यहाँ पे इसको 3 दिख गया, अपने कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसको अपन वो एग्जीक्यूट कर देगा। मीन्स यहाँ पे अपने को जो अपने स्ट्रिंग पास की है या फिर जो भी कंडीशन दी है उसके बाद तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन हो गया, लेकिन वो जो लूप है वो कंप्लीट होने के बाद ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पे वो अगेन आगे चला जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे चेक करने के लिए कि 3 प्रेजेंट है या नहीं। तो ये इसको भी चेक करेगा, अगर इसमें अगर 3 नहीं है, आगे अगर 3 नहीं होगा तो वो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अपन फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो अभी इसको अपन ने क्या पाइथन में चेक करते हैं कि कैसे फॉर लूप को अपन चलाते हैं। तो लेट्स से मैंने एक लिस्ट ले ली जिसमें हमने एलिमेंट पास कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फिर से मैंने 3 डाल दिया, यहाँ पे और एक जैसे 3 डाल दिया, उसके बाद 7 देन 8 एंड देन 9 एंड अगेन 3। नाउ अपन इस पर अभी फॉर लूप लगाएंगे। अभी फॉर लूप कैसे लगाते हैं, लेट्स से पहले तो अपना जो कीवर्ड है उसका या फॉर वो लेने का, उसके बाद एक कैरेक्टर अपन स्टैंडर्डली अपन एक आइडियली आई को यूज करते हैं फॉर आई, लेकिन अपन दूसरा भी ले सकते हैं कैरेक्टर, जो भी अपने को लगेगा वो कैरेक्टर ले सकते हैं। वो किसके लिए होता है, वो जस्ट एलिमेंट होता है जो इस पर लूप चलाता है। लेट्स से अभी यहाँ पे मैंने आई ले लिया, फॉर आई इन यल यस नहीं अपना कौन सा है लिस्ट है, सो यल ले सिर्फ। तो यल पे ये जो यल है इस पर अपने फॉर लूप लगा दिया। उसके बाद उसमें अपन एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ़
अभी जो अपने लास्ट इसमें देखा कंडीशनल स्टेटमेंट, उसकी कंडीशन एक डाल रहे हैं यहाँ पे। अगर इफ में डाल दिया आपने, इफ ये लेट्स से इफ अभी जो इटरेटिव है जो कि हमने यहाँ पे डाला है, मीन्स यहाँ पे आई डाला है, तो आई को इटरेटिव बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे जो आई है वो चेक करेगा कि 3 प्रेजेंट है या नहीं इस ग्रुप में या फिर या इस लिस्ट में। तो अगर इसमें 3 प्रेजेंट है तो अपने को प्रिंट करके दे। यहाँ पे अपन देते हैं लेट्स से 3 इज प्रेजेंट, 3 इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि इस लिस्ट में जो वेरिएबल है 3 मीन्स जो भी अपना एलिमेंट है 3, वो अगर प्रेजेंट होगा तो ही वो प्रिंट करेगा 3 इज प्रेजेंट। अभी इसको अपन रन करते हैं। यहाँ पे इसको रन किया मैंने। अभी ये जो आउटपुट है अपने को 3 टाइम मिला, मीन्स 3 टाइम्स कैसे मिला, इसको हमने फॉर लूप लगाया पहले यल के ऊपर। तो इसने चेक किया फर्स्ट एलिमेंट में है क्या, नहीं है, सेकेंड एलिमेंट में नहीं है, थर्ड एलिमेंट में उसको 3 दिखा, तो उसने इसको एग्जीक्यूट किया। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसको उसने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद उसने 4 को चेक किया, नहीं मिला, 5 में है, 6 में, 7 में। उसके बाद फिर से 3 मिला तो फिर से एग्जीक्यूशन किया और ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे भी 3 मिला तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरीके से उसने तीनों जो अपने स्टेप्स में उसको जहाँ पे 3 मिला तो वहाँ पे उसने कंडीशन सेटिस्फाई करके इसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से जो फॉर लूप है वो रन करता है इस लिस्ट के ऊपर। जो भी इटरेटिव डेटा टाइप्स है उन पे अपन फॉर लूप लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो डेटा टाइप है अपना वो है वाइल लूप वाला। सो अपन वाइल लूप कैसे वर्क करता है वो चेक करते हैं। लेट्स से वाइल लूप में अपने को वाइल लूप में जो होता है वो जो लूप की तरह, मीन्स यहाँ पे जो वाइल स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन उसको मीन्स वो स्टॉप ऑटोमेटिकली नहीं होता। अगर उसको कंडीशन देंगे तो ही वो स्टॉप होगा। सो लेट्स से अपन वाइल को देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक कंडीशन डाल देते हैं, एक लिस्ट, या फिर नहीं, एक काम करते हैं अपन, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया 20। उसके बाद उस पर वाइल लूप लगाने के लिए वाइल, और उसके बाद इसको ट्रू कर देते हैं। ट्रू मीन्स अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तब तक ही प्रिंट होगा। मीन्स यहाँ पे कंडीशन दे देंगे अपन, इफ ए इज इक्वल्स टू लेट्स से इफ ए इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट लेट्स से अपन यहाँ पे देते हैं प्रिंट ओके। तो इसको अगर अपन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो लूप है ये पूरा कंटिन्यूसली चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लूप में हमने क्या दिया है, अगर 18 के ऊपर है, मीन्स 18 से बड़ा है ए, तो यहाँ पे 20 आपने ए की वैल्यू जो है वो 20 दी है, तो ऑब्वियसली जो 20 है 18 से बड़ा है, तो 18 के बाद वो चलता ही रहेगा लूप। जो यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे फ्लिक हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ये जो एग्जीक्यूशन है प्रिंट ओके वो कंटिन्यूसली चलेगा इन्फिनाइट टाइम्स। अब इसको अगर अपने को रोकना होगा तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करके कंट्रोल सी अगर प्रेस कर देंगे तो वो कीबोर्ड इंटरप्ट होके यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अपनी कंडीशन यहाँ पे स्टॉप कर दिया हमने कंट्रोल सी से। तो अगर इसको अपन को ऑटोमेटिकली मीन्स स्टॉप करना होगा या फिर कंडीशन ख़त्म होने के बाद वो स्टॉप होना चाहिए, ऐसा करना होगा तो यहाँ पे अपने को उस तरीके से जो इफ स्टेटमेंट में कंडीशन है वो डालनी पड़ेगी। जैसे अपन यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे अपन यहाँ पे डाल देते हैं 20। अभी इसको रन करेंगे तो ये रन नहीं हो रहा और यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। क्योंकि ए जो है वो 20 से बड़ा है, ये हमने इस कंडीशन में डाला है।
लेकिन यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 20 है। सो अपने इज इक्वल्स टू नहीं डाला है यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि ए जो है वो 20 से ऊपर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट में जा रहा। इसके वजह से इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो स्टॉप हो रहा है। तो इस तरीके से जो वाइल लूप है वो वर्क करता है। वाइल लूप में